खुद को बदलने के लिए समय दो। गीता के महान उपदेशों में जीवन के हर पहलू का समाधान है। अर्जुन और कृष्ण के संवाद से हमें न केवल कर्म और धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि मन और आत्मा को समझने की भी शिक्षा मिलती है। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे चेतन और अवचेतन मन की। क्या आपने सोचा है कि आपके जीवन में होने वाली हर सफलता और असफलता का कारण आपके ही भीतर है? गीता कहती है, मनुष्य अपने मन का निर्माण स्वयं करता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन श्री कृष्ण के इन अनमोल और महत्वपूर्ण विचारों को जरूर से सुनें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर से करें और कमेंट्स में जरूर से जय श्री राधे कृष्णा लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि स्पिरिचुअल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। भगवत गीता के अनुसार हमारा मन ही सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। यह हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और हमें नीचे भी गिरा सकता है। इसका कारण है चेतन और अवचेतन मन का काम करना। श्लोक, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। अपने मन को कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वही मन मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। इस श्लोक में मन की शक्ति का वर्णन है और यह भी बताया गया है कि मन को कैसे नियंत्रित करना चाहिए ताकि यह हमारी प्रगति में मदद करे। गीता के ज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा चेतन मन तात्कालिक रूप से कार्य करता है। यह वह मन है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और दैनिक क्रियाओं को अंजाम देते हैं। दूसरी ओर अवचेतन मन हमारे भीतर की गहरी भावनाओं और विश्वासों का भंडार होता है। अवचेतन मन हमारे अतीत के अनुभवों, हमारी आदतों और हमारे गहरे विश्वासों को संग्रहित करता है। हमारा चेतन मन हमारे जीवन के सिर्फ 5% भाग को नियंत्रित करता है, जबकि 95% कार्य अवचेतन मन के अधीन होते हैं। यह वही है जो हमारे असली विचारों और भावनाओं को आकार देता है। अगर अवचेतन मन में नकारात्मक विचार या धारणाएं बैठ गई हैं, तो चाहे हम कितना भी प्रयास करें, वो हमारे कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते रहेंगे। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी चेतना को भ्रमित पाया। उनका मन युद्ध के कर्तव्यों और उनके व्यक्तिगत विचारों के बीच फंसा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मन की शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। मन एक विचलित घोड़े की तरह है जिसे साधने की आवश्यकता होती है। श्लोक, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और नियंत्रित करने में कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। यही सीख हम सभी के लिए है। अगर हम निरंतर अभ्यास और वैराग्य के मार्ग पर चलें, तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अवचेतन मन और कर्म योग। भगवत गीता के कर्म योग में हमें यह सिखाया गया है कि हम अपने कार्यों को बिना फल की चिंता किए करें। कर्म योग हमें चेतन और अवचेतन मन के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। जब हम कर्म करते हैं तो हमारा चेतन मन सक्रिय होता है, लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमारे अवचेतन मन में सकारात्मक धारणा बैठती है। यह हमें शांत और सशक्त बनाता है। कर्म का कौशल ही असल योग है। जब हमारा मन कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ देता है, तब हमारा अवचेतन मन भी शांत हो जाता है और यही शांति हमें जीवन में बड़े बदलाव करने की शक्ति देती है। गीता में श्री कृष्ण ने अभ्यास का महत्व बताया है। अगर आप अपने अवचेतन मन को बदलना चाहते हैं तो नियमित अभ्यास आवश्यक है। हर दिन सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें, ध्यान में बैठें और अपने मन को शांत रखें। वैराग्य का अर्थ है किसी भी परिणाम से स्वतंत्र होना। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और अवचेतन मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त कर देता है। 3. ज्ञान, नॉलेज। गीता में ज्ञान को अज्ञानता का नाशक कहा गया है। जब आप अपने अवचेतन मन को ज्ञान से भरते हैं तो वह पुरानी नकारात्मक धारणाओं को नष्ट कर देता है। सही ज्ञान का अभ्यास आपके मन को जागरूक बनाता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है।
अर्जुन का मन बदलता है। प्रेरणादायक कहानी। अर्जुन अब शांति और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ता और साहस झलक रहा है। श्री कृष्ण का साथ पाकर अर्जुन निडर होकर युद्ध की तैयारी करते हैं। अर्जुन के बदलाव की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। जब हम अपने मन को ज्ञान, वैराग्य और अभ्यास से प्रशिक्षित करते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। अर्जुन ने अपने मन के संशय और डर को श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में दूर किया। गीता हमें यही सिखाती है, मन को सही दिशा देने से आप हर संघर्ष से निपट सकते हैं। सकारात्मक सोच और पुष्टि। गीता हमें यह सिखाती है कि जिस प्रकार अर्जुन ने अपने मन को नियंत्रित किया, उसी प्रकार हमें भी अपने विचारों में सकारात्मकता लानी होगी। हर दिन अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सशक्त हूं, मेरा मन शांत है। यह छोटी छोटी पुष्टि आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक नई दिशा देगी। ध्यान और एकाग्रता। गीता के अनुसार ध्यान और आत्मसंयम ही मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम रोज ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और अवचेतन मन की गहराई में जाकर उसकी नकारात्मक धारणाओं को बदल सकते हैं। यह एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने अंदर के विचारों को पुनर्निर्मित। फल की चिंता से मुक्त रहना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब आप अपने कार्यों के फल की चिंता छोड़ देंगे, तब आपका अवचेतन मन भी नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएगा। जब हम फल की चिंता नहीं करते, तब हम पूरी तरह से अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जिससे हमारे कार्यों में श्रेष्ठता आती है। आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण, सेल्फ अवेयरनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन। गीता हमें आत्म जागरूक बनने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने मन को ध्यान से देखना शुरू करते हैं, तब हमें समझ आता है कि कौन से विचार हमारे लिए लाभकारी हैं और कौन से हानिकारक। आत्मनिरीक्षण से आप अपने अवचेतन मन के उन विचारों और भावनाओं को पहचान सकते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। धैर्य और निरंतरता। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धैर्य रखो और अभ्यास करो। मन को बदलने की प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। आपका अवचेतन मन अचानक नहीं बदलेगा, इसके लिए आपको समय देना होगा। धीरे धीरे रोजाना अभ्यास और सकारात्मक बदलावों से आपका मन आपके लक्ष्य की ओर प्रेरित होगा। गीता की शिक्षाओं का आधुनिक जीवन में उपयोग। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होने वाला मार्गदर्शन है। चाहे आप अपने पेशे में सफल होना चाहते हों, व्यक्तिगत संबंधों को सुधारना चाहते हों या आत्मविकास की ओर कदम बढ़ाना चाहते हों, गीता की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आप अपने चेतन और अवचेतन मन को गीता के ज्ञान के माध्यम से प्रशिक्षित कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। चेतन और अवचेतन मन को जागरूक करने के लिए गीता के श्लोकों का अभ्यास। यहां पर कुछ प्रमुख श्लोकों का उल्लेख किया जाता है, जिनका अभ्यास रोजाना किया जा सकता है। यहां पर श्लोक सुनिए और उनके अर्थ समझिए। श्लोक 1। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मा नमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अर्थ, कुछ लोग ध्यान और साधना से आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, तो कुछ ज्ञान के मार्ग से और कुछ कर्मयोग से। यह श्लोक ध्यान और साधना की महत्ता को बताता है। श्लोक 2। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, योग में स्थित होकर कर्म करो और फल की आसक्ति को त्याग दो। सफलता और असफलता दोनों में समान रहना ही योग है। यह श्लोक कर्मयोग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्लोक 3। संयमेन चित्तस्य च एकाग्रता अभ्यास योग में बल देती है। अर्थ, जैसे एक दीपक बिना हवा के जलता रहता है, वैसे ही एक साधक का मन भी ध्यान में एकाग्र होता है। यह श्लोक ध्यान की शक्ति को बताता है, मन का सही उपयोग और आत्म परिवर्तन। गीता हमें सिखाती है कि मन का सही उपयोग ही हमें जीवन में सफलता और शांति दिला सकता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं,
तब हम अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुरूप ढाल सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। चेतन और अवचेतन मन को संतुलित करके ही हम आत्म सुधार और आत्म विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने मन की शक्ति को पहचानें। यह शक्ति हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, हमें बस इसे सही दिशा में निर्देशित करना है। गीता का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, मन की शक्ति को सही मार्ग पर लाकर हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। इसलिए खुद को बदलने के लिए समय दो, अपने चेतन और अवचेतन मन को प्रशिक्षित करो और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो। गीता कहती है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। हमारे जीवन की हर उपलब्धि और हर कठिनाई हमारे मन की उपज है। चेतन मन के विचार और अवचेतन मन की धारणाएं मिलकर हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। अगर हम अपने मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाएं, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए स्वयं पर विश्वास करें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और गीता के मार्गदर्शन में अपने मन को साधें। दृश्य: एक व्यक्ति को शांत और संतुलित जीवन जीते हुए दिखाया जाता है। उसके चारों ओर जीवन के सभी पहलू, काम, परिवार और समाज में सकारात्मकता और सामंजस्य दिखता है। यह उस संतुलित और सफल जीवन का प्रतीक है जिसे गीता के उपदेशों का पालन करके हासिल किया जा सकता है। जीवन में परिवर्तन का समय: यह जीवन आपको बार बार अवसर देगा, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप अपने मन के भीतर से शुरुआत करते हैं। गीता के अनुसार हर परिवर्तन की शुरुआत हमारे भीतर के मन से होती है। तो अब समय है कि आप भी अपने चेतन और अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें, उसे नियंत्रित करें और अपनी आत्मा को जागृत करके उस दिशा में ले जाएं जहां आप अपनी उच्चतम संभावनाओं को पा सकें। सकारात्मक जीवन की ओर पहला कदम। याद रखें, जैसा आप अपने मन में सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आप अपने मन को सच्ची दिशा में लेकर चलें तो गीता का ज्ञान आपको सही राह दिखाएगा। खुद को बदलने के लिए समय दो, अपने चेतन और अवचेतन मन को गीता के ज्ञान से पोषित करो। यह परिवर्तन धीमा हो सकता है, लेकिन यह स्थायी होगा, और जब यह परिवर्तन हो जाएगा तब आपके जीवन में शांति, सफलता और संतोष का अनुभव होगा। श्लोक: तस्मात् योगी भवार्जुन। अर्थ: अतः अर्जुन, तू योगी बन जा। यह श्लोक हमें बताता है कि योग अर्थात मन और कर्म का संतुलन ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। इस ज्ञान को सिर्फ सुनो नहीं, इसे अपने जीवन में लागू करो। गीता के उपदेशों का पालन करके अपने मन को नियंत्रित करो और अपनी आत्मा को जागृत करो। यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन यह आपको आपके लक्ष्य तक जरूर ले जाएगी। अब समय है कि आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। खुद को बदलने के लिए समय दो और अपने मन की शक्ति को पहचानो। आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सही दिशा में मोड़ो और जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करो। शांति और आत्मविश्वास की ओर अपने पहले कदम बढ़ाएं। गीता के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें और अपने मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। मुझे उम्मीद है मित्रों, आपने इस वीडियो से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को जरूर से शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।